हमें बहुत अच्छा मौका मिला था वह सब करने के लिए, क्योंकि आज हमारे घर पर मम्मी पापा नहीं थे। वो दोनों नानी के गांव कुछ काम से गए थे और वैसे भी मैंने यह काम पहले कभी नहीं किया था, इसलिए मुझे थोड़ा डर सा लग रहा था। मेरी दीदी भी यह करने से घबरा रही थी। मैं यह काम आज तक नहीं किया था, लेकिन मैं खुश था। ये चांस मुझे खुद मेरी दीदी ने दिया था। रचना दीदी बोली, अरे भाई तुम तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो। मैं बोला, रचना मैं यह काम बहुत पहले से करना चाहता था। दीदी बोली, थोड़ा धीरे करो, मुझसे इतना काम नहीं होगा। मैं बोला, दीदी हम दोनों कितने दिन से इस पल का इंतजार कर रहे हैं ना। आज वह दिन आ गया है, इसलिए मैं आज बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। पर देखो ना, हमें यह दिन कितनी मुश्किल से मिल पाया है, क्योंकि आज मेरे मम्मी पापा नाना नानी के यहाँ पर गए हैं, तो हमें बहुत अच्छा चांस मिला था। तो हम दोनों ने सोचा काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को वापस लौटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरे नाना नानी का घर यहाँ से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है। हमें यह सब काम करने में भी डर लग रहा था कि कहीं अगर यह बात गलती से मम्मी पापा को पता लग गया तो वो दोनों मुझे और मेरी दीदी को जान से मार देंगे। लेकिन यह काम पूरा होने के बाद मैं जानता हूँ कि मेरे मम्मी पापा भी यह जानकर बहुत खुश होंगे। लेकिन अभी यह काम अन्य लोगों से छुपाकर करना था। मैं और रचना दीदी वो काम कर ही रहे थे कि इतनी देर में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तो हम दोनों बहुत घबरा गए और सब कुछ छोड़ छाड़ कर जल्दी से कमरे से बाहर आए। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि मम्मी पापा वापस आ गए हैं। मैं और रचना दीदी अब यह स्कूल में पढ़ाई करते थे। वो मुझसे 3 साल बड़ी थीं, पर वो दिखने में बहुत सुंदर हैं। स्कूल में बहुत से लड़के उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन वह किसी से बात नहीं करती थीं। एक दिन मैं और दीदी मार्केट गए तो मेरी नज़र सामने वाली दुकान पर पड़ी, तो मैंने दीदी को इशारा किया और उनसे बोला कि वो देखो रचना दी। तभी दीदी बड़े ध्यान से देखने लगीं। कुछ देर बाद फिर हम दोनों सामान लेकर वहाँ से चुपचाप घर आ गए। मैं दीदी से बोला, अच्छा दीदी एक बात बताओ, दुकान वाले अंकल उम्र में कितने बड़े हैं, पर फिर भी वो अपने साथ कितनी कम उम्र की लड़की के साथ काम कर रहे थे। मेरी दीदी बोली, शायद उस लड़की के पास पैसे न हों और वह गरीब हो, इसलिए उनकी दुकान पर काम करती होगी। मैं बोला, दीदी अगर हम दोनों मिलकर आपस में ऐसा करें तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बताओ कैसा रहेगा। रचना दीदी बोली, ठीक रहेगा, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, अगर मम्मी पापा को ये सब बात पता चली तो वो हम दोनों को जान से मार देंगे और वो कभी भी हम दोनों का ऐसा करने नहीं देंगे। मैं बोला, पर दीदी इसमें गलत क्या है, जबकि हम दोनों ये काम अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए ही तो करेंगे ना। तभी रचना दीदी बोली, अच्छा ठीक है तुम कहते हो तो, लेकिन यह बात हम अपनी मम्मी पापा को नहीं बताएंगे। मैं बोला, दीदी लेकिन यह बात हम लोग कब तक छुपाएंगे उनसे, एक न एक दिन तो यह बात उन्हें पता चल जाएगी। दीदी बोली, तब की तब देखी जाएगी, पर अभी हम उनसे कुछ भी नहीं बोलेंगे। मैं बोला, ठीक है दीदी जैसा आप कहें। रात को खाना खाने के बाद मैं और रचना दीदी कुछ देर के लिए टहलने के लिए छत पर गए। हम दोनों ने बहुत देर तक आपस में बातचीत की। दीदी बोली, भाई तुम अभी बहुत छोटे हो, क्या तुम सब काम सही से कर पाओगे, जब हमने उस टाइम पर देखा था। मैं बोला, दीदी क्या बात करती हो आप, इसमें कौन सा पहाड़ तोड़ना है, वैसे भी मैं बहुत दिन से यह करना चाहता था। 3 दिन के बाद नाना नानी के यहाँ पे कुछ प्रोग्राम था, तो मम्मी पापा को वहाँ पर जाना था। हमने सोचा कि मौका अच्छा है, हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे और कोई ना कोई बहाना करके घर पर ही रुक जाएंगे और फिर उस दिन घर पर रहकर हम सब काम करेंगे जो हमने सोचा है। मैंने बात दीदी से की। दीदी बोली, हाँ यह ठीक रहेगा, यह काम हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसमें हमारा बहुत फ़ायदा था। एक तो मम्मी पापा की मदद भी हो जाती और दूसरा हम भाई बहन को एक नया काम भी मिल जाता। सुबह सुबह हमने पहले उठकर स्कूल गए और छुट्टी होने के बाद साथ में घर आ रहे थे और हम लोग उस काम के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि हमारी पढ़ाई भी ज़रूरी थी। शाम हो गई, हम सब बैठकर चाय पी रहे थे, तभी हमने देखा पापा उदास हैं। मैं बोला, क्या हुआ पापा, कोई बात है क्या, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं।
मेरे पापा बोले, क्या बताऊं बेटा, बहुत परेशानी है। एक तो काम सही से नहीं चल रहा है, ऊपर से इतना खर्चा, और अभी मेरे पर थोड़ा लोन भी चल रहा है। दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। तभी मम्मी बोली, अभी तुम्हारी बहन की शादी का भी तो है। अभी से ही सोच के इतना टेंशन में है कि उसकी शादी के लिए रिश्ता भी ढूंढना है, और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम लोग दहेज दे पाएंगे। तभी मैं बोला, मम्मी आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हम और दीदी मिलकर कुछ उपाय करेंगे। तभी पापा बोले, क्या करोगे तुम दोनों सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब पापा ने यह बात सुनकर ऐसा कहा, हमने सोचा कि यह तो सिर्फ करने की बात सुनकर ही इतना गुस्सा कर रहे हैं, और अगर हम इन्हें बता दें कि हम लोग क्या करने वाले हैं, तब तो ना जाने क्या करेंगे। रात हुआ तो हम सब अपने अपने कमरे में सो गए। दीदी पानी पीने किचन में गई तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया, और मैंने उनसे कहा कि दीदी, हमारे पापा को यह बात का पता लग गया तो वह हम पर बहुत गुस्सा करेंगे, क्योंकि वह चाहते हैं कि हम दोनों सिर्फ पढ़ाई करें। रचना दीदी बोली, अरे तुम परेशान मत हो, जब हमारी मेहनत रंग लाएगी तब मम्मी पापा भी एक दिन बहुत खुश होंगे। मैं बोला, तब कुछ बात हो गया तो मैं संभाल लूँगा। दीदी बोली कि उन्हें भी मैं संभाल लूँगी, टेंशन मत लो। दूसरे दिन मम्मी पापा नानी के गांव जाने वाले थे और वो लोग तैयार होने लगे थे। तभी मेरी मम्मी पास आई और उन्होंने कहा, अरे बच्चों जल्दी से तैयार हो जाओ, नानी के यहाँ पर नहीं जाना है क्या? मैं बोला, मम्मी अगर हम सब लोग घर से चले जाएंगे तो घर की देखभाल कौन करेगा, और हम लोग थक जाएंगे तो स्कूल नहीं जा पाएंगे। तो मम्मी बोली, हाँ यह बात तो तुम ठीक बोल रहे हो। तभी वहाँ पर दीदी आ गई और वो भी मेरी तरफ से बोलने लगी, हाँ माँ, भाई बिल्कुल सही बोल रहा है, हम दोनों यहीं पर ही रह जाएंगे, आप और पापा दोनों नानी के यहाँ से घूमकर आ जाओ। मम्मी बोली, ठीक है, घर पर अच्छे से रहना तुम दोनों। मम्मी पापा नानी नाना के यहाँ पर चले गए। हम दोनों भाई बहन बहुत खुश थे कि अब तो हम अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि घर पे तो कोई रोकने वाला ही नहीं है। तभी रचना दीदी बोली, चलो भाई वो सब करने की तैयारी करते हैं। मैं बोला, दीदी अब तो हम बिना किसी टेंशन के कर सकते हैं, अभी दोपहर के 3 बज रहा था। दीदी ने कहा, भाई तुम जाकर बाजार से सामान लेकर आओ। मैं बोला, ठीक है दीदी, पर हम सब वो काम किस कमरे में करेंगे? दीदी बोली, वो सब काम करने के लिए पीछे वाला रूम ठीक रहेगा। मैं बोला, ठीक है दीदी। मैं थैला लिया और जो सामान मंगवाया था वो मैं बाजार से लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद मैं सामान लेकर बाजार से वापस घर आया। मुझे देखकर दीदी बोली, छोटू यहाँ आओ और देखो, मैंने पीछे वाला रूम तैयार कर लिया है, तुम बताओ सारा सामान लेकर आ गए? मैंने कहा, हाँ दीदी, आपने जो कुछ मंगाया मैं वो सब ले आया हूँ, पर वह तो मिला ही नहीं। दीदी बोली, कौन सी चीज़ नहीं मिला? मैं बोला, तुमने जो सांचा मंगवाया था वो सांचा नहीं आया। तब दीदी बोली, कोई बात नहीं, छोटे वाले सांचे से ही सामान तैयार कर लेंगे, तुम कल दूसरा सांचा ले आना। फिर मैं और दीदी दोनों साथ में सारा सामान लेकर पिछले वाले कमरे में गए और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। हम दोनों ने अपना अपना काम शुरू कर दिया। मैं बहुत जल्दी कर रहा था। तभी दीदी बोली, अरे थोड़ा धीरे धीरे करो, नहीं तो वो सही से नहीं बन पाएगा। मैंने कहा, दीदी आप चिंता मत करिए, मैंने मम्मी के साथ बहुत बार बनाया है। दीदी बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन हम दोनों गुजिया बनाने में बांट रहे थे, क्योंकि इस बार हम दोनों मम्मी पापा से ये काम छिपकर कर रहे थे। हमने इस बार 3 किलो तक भुजिया बनाया था, और फिर शाम को मैं गुजिया को लेकर एक दुकान पर चला गया और बोला कि हमने ये काम आज से ही स्टार्ट किया है, क्या आप हमारी गुजिया को खरीदना चाहोगे? तो दुकान वाले ने कहा, पहले मैं तुम्हारा माल देखूंगा कि कैसा है, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो फिर मैं भागकर घर गया और मैंने कहा, दीदी पहले देखना चाहता है कि गुजिया कैसा बना है, उसके बाद वो हमसे गुजिया खरीदेगा। तब दीदी बोली, अच्छा तो फिर 1 किलो वजन में लेकर जाओ। मैं लेकर गया तो दुकानदार ने कहा, यह तो बहुत अच्छा है। उसने मुझे एडवांस में 5,000 दिए और बोला कि 25% तक का गुजिया बना दो। मैं बहुत खुश हुआ और वापस आकर मैंने यह बात दीदी को बताई। वह भी बहुत खुश हुई और फिर वो बोली, अब हम यह बात मम्मी पापा से बता सकते हैं।
क्योंकि अब हम लोग पैसा कमाने लगे हैं और अब पैसा डूबने का डर नहीं है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा। दोस्तों, यह कहानी आपको मोटिवेट करेगी। दोस्तों, ये कहानी है जैसे लोगों ने ऊपर से देखकर सोचा होगा यह कहानी गलत है, लेकिन जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको एक अच्छा इंप्रेशन और मोटिवेशन मिलेगा बिजनेस से रिलेटेड। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह की कहानियाँ सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।